आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल से प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते हैं? यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर डेमोक्रेसी। आप अपने देश का डेमोक्रेसी, आप अपने देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं, अपने देश का मजाक बना रहे हैं और हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि बात करें किससे। हमें पता है डिसीजन आसिम मुनीर लेने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आपने शहबाज शरीफ को बिठाया, दैट जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, है ना। और एक बात प्लीज, शो खत्म होने से पहले हामिद साहब ये प्लीज बताइएगा, ये सीसा पिलाई दीवार होती क्या है? मैं जितनी बार इंडो पाक डिबेट करता हूं, मेरे को सोशल मीडिया पे बताते, बोलो सर ये सीसा पिलाई दीवार होती क्या, ये जरूर पूछ लेना इनसे, क्योंकि इनकी दीवार का क्या यही जानते हैं। लेकिन हामिद साहब वाई, क्या दावोस में क्या करता है आर्मी चीफ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने दुनिया घूमी है, आपने 1 लाख किताबें पढ़ी होंगी हामिद साहब, जरा ये बताइए जो दुनिया में किसी और देश का आर्मी चीफ नहीं कर सकता, वो आपके फील्ड मार्शल करने जाते हैं। दावोस में बिजनेस डील, ओवल ऑफिस में नग जिसे कहते हैं ना, नग पंजाबी तो नग ही कहते हैं ना, नीलम पन्ना, ये इसका जो डीलिंग करने जाते हैं, इसकी जो दलाली करने जाते हैं ओवल ऑफिस में, इसके अलावा कुछ कायदे का काम कर लेते जो एक जनरल करते हैं। खान साहब अच्छा, ये ब्रिंग शेम ऑन यू। देखिए ऐश्वर्या, मैं ये समझता हूं कि बड़ी आपकी और इंडिया की बड़ी बदकिस्मती है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे, उन्होंने जिस अंदाज में पूरी दुनिया में भारत को जलील करवाया और पूरी दुनिया में ट्रंप समेत पूरी दुनिया के ने कहा कि किस तरह इंडिया के राफेल गिरे, किस तरह इंडिया की तबाही फेरी, किस तरह इंडिया माफी मांगने गया। उसके बाद डेवोस के अंदर जो है वो, मुझे पता है कि आपको बड़ा तकलीफ हुई है फील्ड मार्शल के जाने से और आप कहानियां गढ़ रहे हैं कि बुलेट प्रूफ पहनी और ये पहनी। दरअसल बात ये है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक शख्सियत बन गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और मोदी जो है वो चला गया, कैन यू है योरसेल्फ, आर यू अ डेमोक्रेसी और आर यू अ मिलिट्री स्टेट? हामिद खान साहब कुछ प्रैक्टिकल देखिए। हामिद खान साहब रैंट नहीं करेंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब इंडियन पैनलिस्ट बोल रहे होंगे कोई नहीं बोलेगा। मैं आपसे क्लियर सवाल पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री आसिम मुनीर है कि शहबाज शरीफ है? ठीक है, क्लियर, एक नाम बताइए। प्रधानमंत्री, मैंने सिर्फ एक नाम पूछा है, शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ है, बात खत्म। ओके, किसी भी और देश के नेता से, किसी भी और देश के लीडर से डील शहबाज शरीफ करेगा कि आसिम मुनीर करेगा? नाम बताइएगा बस। बिल्कुल शहबाज शरीफ करेगा। शहबाज शरीफ उसको तो आसिम मुनीर वहां पे स्कीइंग करने गए थे, तो आसिम मुनीर नहीं सर, आपने बोला, अब मैं आप ही से सवाल बोल रहा हूं सर, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। तो आसिम मुनीर वहां स्कीइंग करने गए थे, आसिम मुनीर वहां बर्फ के गोले खाने गए थे, आसिम मुनीर वहां हॉट चॉकलेट पीने गए थे। व्हाट वाज आसिम मुनीर डूइंग? या आसिम मुनीर के पास लॉरो पियाना का स्वेटर खत्म हो गया था, वो उन्हें वहां से उनके फैक्ट्री आउटलेट से खरीदना था? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डज ही वांट? He wants to deal, he wants to be the prime minister, make him the prime minister। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बना दो ना, खत्म करो रायता। शहबाज शरीफ को लास्ट ईयर मैं खुद डेवोस में था और मैंने वहां पर 1-2 सजेशंस दी कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने, स्टेट ने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के लिए फील्ड मार्शल साथ गए हैं और दुनिया को ये नजर आया, क्योंकि अब हमारे JF Thunder 17 दुनिया ले रही है, हमारा जो सिस्टम है वो दुनिया एक्नॉलेज। एक सेकंड हामिद खान साहब, ये बताओ हामिद खान साहब, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कमेंट करने के लिए। टाई पहन के अगर आप ये दिखाएंगे दैट यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, देन आई एम रॉन्ग। अगर आप पिछले साल दावोस गए थे तो आपको ये पता होगा। खान साहब, यू नो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर इंटेलेक्ट, सो प्लीज लेट मी। आप मुझे बताइए, अगर आप दावोस गए थे तो आपको पता होगा दावोस में मिलिट्री डीलिंग नहीं होती है। होती है क्या? दावोस में मिलिट्री एक्सचेंज नहीं होता है। होता है क्या? क्या होता है दावोस में? दावोस में क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सा एक डिफेंस डील नहीं होती है, एक कंट्री टू कंट्री डिफेंस डील नहीं होती है। अच्छा आपके अच्छा ठीक है, हुई है जनरल दयाल आ रहा हूं। आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या लेके आए मुझे बता दो। टेल मी वन थिंग, व्हाट हैज ही गॉट बैक फॉर पाकिस्तान?
पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। पाकिस्तान ने आईटी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो मैं आपको पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। आज डेवोस के अंदर पाकिस्तान की हजारों चीजें जो है वो दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, प्लीज बताइए, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है ईरान की, रशिया की, यूक्रेन की, इसके अंदर डेवोस को एज ए प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने यूज किया है कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला भी पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। पाकिस्तान बता रहा है कि इंडिया जो है वो कितना जुल्म कर रहा है और उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया है। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने हर जगह पे अब इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। अब मोदी जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहा है। अब पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। अब पाकिस्तान डेवोस हो, एससीओ हो, वॉशिंगटन हो, यूनाइटेड नेशन हो, सब जगह पाकिस्तान की बात मानी जा रही है। बैलेंस ऑफ पावर में पाकिस्तान का किरदार आपने पूरा भाषण दिया, कोई नहीं बोला। आप मेरे को अपने 4 मिनट के भाषण में एक ऐसी चीज नहीं। खान साहब देखिए, अभी हो गया ना खान साहब, पॉडकास्ट थोड़ी है खान साहब, ये पॉडकास्ट की बीमारी बॉर्डर के दोनों तरफ है। प्लीज रिलैक्स। नहीं, पॉडकास्ट मैं नहीं करता खान साहब, पॉडकास्ट फेल लोग करते जिनके पास कुछ नहीं। आप भी मत करिए, काम की बात करिए। खान साहब आप मेरे को ये चीज बताइए, नहीं आपके पास इतना टाइम है क्या? एक घंटा मेरे पास नहीं है। एक घंटा बैठ के क्या आप मेरे को बात समझो, और आपको ज्ञान देने से भी कोई फायदा नहीं है। आप खान साहब आप डावोस में जाके भी डिफेंस डील करोगे। कर्नल साहब एंड देन जनरल दयाल, आ रहा हूं सर आपके पास। कर्नल साहब ये एक चीज बता नहीं पाए जो ये दावोस में जाके लेके आए, आसिफ मुनीर लेके आए। हमने ऑपरेशन सिंदूर में, मैं रिपोर्ट्स को कॉपी मैं नहीं करता क्योंकि एक कोई यूरोपियन रिपोर्ट आई है, वो आज हमारे तरफ बता रहे हैं, कल को एक अमेरिकन रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हमने अमेरिका के साथ नहीं करा तो उनका थिंक टैंक कोई रिपोर्ट ला देगा जिसमें बोलेगा पाकिस्तान ने अच्छा करा। हमें अपनी रियलिटी पता है, इनको अपनी रियलिटी पता है, लेकिन व्हाट डू दे वांट? इनका टारगेट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। जय हिंद, नमस्कार। खान साहब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा जवाब। आपने बोला कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ दुनिया को दिया, कोई एक चीज बताएंगे? कोई एक चीज जो आपने दुनिया को दी? सर गधे दिए। मैं बताता हूँ। आपने दुनिया को टेररिज्म दिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मानी ये बात कि आपने दुनिया को कुछ दिया। आपने दुनिया को ओसामा बिन लादेन दिया, ये भी मैं मानता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि आप ही ने दिया है। आपने इस समय दुनिया में 20 के जो टॉप टेररिस्ट हैं उनमें से 17 टेररिस्ट आपने दिए, ये भी मैं मानता हूं। दिस क्रेडिट गोज टू यू। बट मुझे आप एक बात बताओ खान साहब सुन तो लो। देखो खान साहब सुनना भी तो पड़ेगा, ये तो थोड़ी सूट बूट पहन लिया तो सुनोगे नहीं किसी की। देखो आपको तो तगमा दे दिया उन्होंने, जेंटलमैन होने का, पढ़े लिखे वाला, तो लेट्स बिहेव लाइक वन। मुझे आप एक और बात बता दीजिए। आपने बोला कि आपके चीफ्स आपको जाना चाहिए। आपके चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ है या सेल्समैन है? आप खुद बता दीजिए। वो जो सूटकेस लेकर वो खुद पकड़े हुए थे, वो जो पकड़े हुए, आप एक बात बताओ, शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोला?